सर आप ये बताइए कि जेडीयू में चली किसकी है? अभी भी अवधेश जी ने जिस बात का जिक्र किया, जो वहां के विधायक हैं जो नीतीश की पार्टी से जुड़े हैं, वो हमेशा से सहज अगर महसूस करते थे तो एनडीए के साथ। जेडीयू के अंदर खाने चलता क्या है और आज जो स्थिति पैदा हो गई है, बिहार की राजनीति प्रभावित हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, नीतीश कुमार जी जेडीयू के सर्वमान्य नेता और नीतीश कुमार का फैसला सभी लोग मानते हैं। और नीतीश कुमार जो है वो फैसला करने के पहले पूरे अपने वर्कर्स से, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और आम जनता के जो इच्छा और आकांक्षा रहती है उसके मुताबिक ही कोई फैसला लेते हैं और उनका फैसला सर्वमान्य होता है। इसलिए नीतीश कुमार जो शुरू से आज तक जो आर्किटेक्ट रहे हैं इंडिया गठबंधन के, कभी भी इन्होंने अपने ख्वाहिश की जाहिर नहीं किया और हमेशा कहते रहे कि प्रधानमंत्री बनने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ जनता, बिहार की जनता, देश की जनता, ये और नेता, हमारे वर्कर सब चाहते हैं कि जनता जो नीतीश कुमार हैं वो पीएम मटेरियल है और उनको देश में का नेतृत्व करना चाहिए। ये सर्वविदित है, ये सारे लोग जानते हैं। यहाँ तक के भाजपा के नेता जब वो साथ में थे वो भी कहते थे नीतीश कुमार पीएम मटेरियल। मोदी जी ने, श्री सुशील कुमार मोदी जी कई मतलब बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार नहीं, लेकिन अवधेश जी तो इससे बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार ने, आप कह रहे हैं कि विधायक से वो जो है बातचीत करते हैं उसके बाद निर्णय पर आते हैं, अवधेश जी कुछ अलग बात कह रहे हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका अलग व्यू हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते हैं वो जनहित में फैसला लेते हैं। तो नेमतुल्लाह जी मुझे ये बताइए कि फिर नीतीश कुमार ने जो ललन सिंह को हटाने का फैसला लिया, फिर या फिर आपके शब्दों में कहें कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों दिया गया है? क्या है रणनीति, क्या है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार ने कभी हटाने का फैसला नहीं लिया। ललन सिंह जी सारा व्यस्त रहने के कारण वो अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनको काफी व्यस्तता है, चुनाव वहां से लड़ना है मुंगेर से, इसलिए समय नहीं दे पा रहे थे। खुद उसने इच्छा जाहिर की। चलिए ठीक है, देखिए बाहर भले ही सर्द मौसम हो लेकिन बिहार की जो सियासत है वहाँ गर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा है। श्याम सुंदर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्याम जी, क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? हर कोई सवाल यही पूछ रहा है, नीतीश बाबू क्या फिर से पलटी मारेंगे? देखिए शिखा जी, बिहार का कह लीजिए तो दुर्भाग्य है कि जिस तरह के वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। जी श्याम जी, आपकी आवाज लगातार जी बिहार के चौराहे पे। श्याम जी, आपकी कनेक्शन में मुझे एरर महसूस हो रहा है, इसको ठीक करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है। अब सर प्लीज आप बोलिए। कह रहे कि बिहार के लिए देखिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि कई बार ऐसे मौके आए जब बिहार में लगता है कि राजनीति बिल्कुल चौराहे पे खड़ी है। हालांकि इस जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति, मैं इसको बहुत सहजता से देखता हूँ, बहुत असहज नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा समझ रहे थे। देखिए इसके दो कारण हैं। एक तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह जी थे, उनको जो, चलिए श्याम जी मैं आपको कनेक्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले अवधेश जी, अभी जो बात हुई, जो अभी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं सारा फैसला करते हैं सर्वसम्मति से, तो जाहिर है ललन सिंह से भी तो पूछा ही होगा उन्होंने कि आगे क्या करना है। नीतीश कुमार का संपूर्ण जीवन अलोकतांत्रिक रहा है, वो आज की स्थिति उनकी नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, किसी को वो झेल नहीं पाए अपने जीवन में। उनको अगर किसी ने महत्व दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सेंट्रल मिनिस्टर से उनको ले जाकर, और बीजेपी ने उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में वहां प्रोजेक्ट किया था। आडवाणी जी स्वयं गए थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी थे कि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा मिनिस्टर, संगठनकर्ता, क्या क्या नहीं कहा जाता था। और जिस पीएम मटेरियल के बाद नेमतुल्लाह जी कर रहे थे, वो सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री थे उन्हीं का बयान है, लेकिन वो तब का बयान है, वो आज के नीतीश कुमार का बयान नहीं है। तो जेडीयू से ज्यादा नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े नेता के रूप में, एक कुशल प्रशासक के रूप में प्रोजेक्ट किया था। यह सच्चाई है। जिस समय इनको बना रहे थे जेडीयू में उस पर असहमति थी
कि उनको बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, लेकिन इनको बीजेपी ने बनाया, फिर जेडीयू से सहमति ली और जेडीयू गए हैं। तो नीतीश जी सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं, ये उनकी पार्टी के लोग निश्चित रूप से कहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के काम करने वाले लोग भी जानते हैं कि नीतीश जी के सर्वसम्मति का अर्थ क्या होता है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो मात्र सांसद है उसके पास समय कम होगा अध्यक्ष पद के दायित्व निभाने का, लेकिन एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, जो कि देश में और भी काम कर रहा है पूरे विपक्ष को जुटाने का, उसके पास बहुत ज्यादा समय है अध्यक्ष पद के दायित्व निभाने का। मुझे लगता है नीतीश बाबू को ये समझ आया कि वक्त बहुत कम है, उनके पास अब वक्त बहुत कम है, यही समय है, अगर वो फैसला नहीं लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं वापस लौटूंगी इस बीच राजस्थान से बड़ी जानकारी कि बिहार की राजनीति जो है एक टर्न ले रही है, लेकिन क्या नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे, ये एक गंभीर सवाल और बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रियंका कुशवाहा, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को अगर लालू प्रसाद यादव कह भी रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, तो दिक्कत क्या है? वो तो इंडिया अलायंस को साथ लेकर के चल रहे थे, वो उस अलायंस में संयोजक भी बनने वाले थे। क्या नीतीश कुमार नाराज हैं या फिर वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? लालू जी ऐसा कब कहे? मैं तो खुद आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैंने तो सुना नहीं ना उन्होंने किसी को बोला कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएं। देखिए, स्टूडियो में हम भी बैठे हैं, आप भी बैठी हैं, एंकर्स हैं और हम स्पोक्स पर्सन हैं। हम लोग तय नहीं करते हैं कि कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा, ना लालू जी तय करेंगे, तय करेगी बिहार की आवाम। फिर कौन तय करेगा? जनता में इलेक्शन में कौन तय करता है? जो वोट देते हैं वही चुनते हैं ना कि उनका नेता कौन होगा नहीं होगा। और रहा बात अभी कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी की कि जब ललन सिंह को उन्होंने देखा तो ऐसा लगा कि ललन सिंह जी को किडनैप कर लिया गया है। किडनैप करने का पॉलिटिक्स बीजेपी का पॉलिटिक्स है। वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत राजे जी के भाजपा के ही एमएलए उन पे आरोप लगा रहे थे कि राजस्थान में सरकार बनने से पहले सबको किडनैप करके रख लिया गया था, और कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में या बड़े लीडर के रूप में नीतीश जी को प्रोजेक्ट कर रही है। आप खुद ना हमें बताइए कि बिहार में तो भाजपा को आज तक एक चेहरा नहीं मिल पाया मुख्यमंत्री का, वो क्या प्रोजेक्ट करेंगे? उनकी तो खुद की अभी आज तक भाजपा का इतिहास रहा, जब से मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई भाजपा ने अपना एक मुख्यमंत्री छोड़िए वहां कदम तक नहीं रख पाई भाजपा। जिस समय आरएसएस का की जो हमारे क्या उनका मैं नाम क्या लूं, वो बयान दे रहे थे कि समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, उसके बाद वो बिहार नहीं आ पाए, वहां पे कदम नहीं रख पाए। तो आप सोचिए, ये है बिहार की धरती। राजनीति की सीख हम पूरे देश को देते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोकतंत्र की भी सीख देते हैं। पहला गणराज्य बिहार में रहा, ये बुद्ध की धरती है। तो फिर प्रियंका जी जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में थे, तो फिर आरजेडी सरकार को, लालू प्रसाद यादव की सरकार को बिहार की जनता नकार क्यों रही थी? क्यों? कहाँ बिहार की जनता नकार रही है? बिहार की जनता अगर नकारती तो आप 2020 के चुनाव देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम लोग मैडम, मैंने बिहार की राजनीति को बदलते देखा है। मैं खुद बिहार से हूँ, मैंने राजनीति बदलते देखा है। आप राष्ट्र प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरीके से आरजेडी को नकारा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी लॉ एंड ऑर्डर का बदलना। जी सुनिए ना शिखा जी, अगर हम नकारते तो 2020 के चुनाव में सिर्फ तेजस्वी जी के लीडरशिप में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। आपको जरूरत पड़ गई नीतीश साहब की, तब भी आपको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई। आप इंतजार कर लेती 2025 के चुनाव का, कर लेती नहीं? समाजवादी इधर उधर, शिखा जी, समाजवादी लोग कहीं भी रहे हैं हमारे अपने ही, तब ना हम महागठबंधन बने हुए हैं, तब ना हम बिहार में अब हम बिहार में सरकार इतना मजबूती से चला रहे हैं। 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मुझे उत्तर देना पड़ेगा। असल में प्रियंका जी, मैं जब आपकी बात का उत्तर दे दूं, आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं। अरे सुनिए, प्रियंका कुशवाहा आज प्रवक्ता बनी है। 2000 सुनिए, 2002, अरे भाई सुनिए तो 2000 के चुनाव में ही, अरे सुन लीजिए, सन 2000 के विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अटल जी के मंत्रिमंडल से निकालकर और उनको एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया था। एक मिनट प्रियंका जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं अभी बात करेंगे इसको। हाँ अवधेश जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज कंप्लीट। आप जब आपको देखिए ना कि भाजपा की राजनीतिक पिच है धर्म के ऊपर राजनीति करना, और हम उस पिच को बदल रहे हैं। हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं आने पर कि रोटी रोजगार के मुद्दे पे आप बात कीजिए। आप बिहार में
तेजस्वी जी ने ही नहीं ये मुद्दा उठाया था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो गए रोजगार की बात करने में, फिर भी 2 करोड़ सालाना रोजगार कहाँ करा आज तक पूरा नहीं कर चलिए, पाए। ठीक है। 15 लाख मिल गया क्या? चलिए प्रियंका जी आप जवाब ले लें, आप जो मिला है। सवाल पूछ रहे हैं अवधेश जी से जवाब ले लेते हैं। अवधेश नहीं, इस विषय पर तो हमारा आज डिबेट नहीं, कभी आगे कर लेंगे। जो उन्होंने उठाया है, अभी उनकी उम्र कम है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना भाई, आपने सन 2000 में, प्रियंका जी उस समय कहाँ थी मुझे नहीं, सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी की सरकार से त्याग पत्र दिलाकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया, और उस समय जंगल राज सब था कि जंगल राज के विरुद्ध हमारी लड़ाई चल रही है। और फिर बोले 2000 में, अरे सुनिए आप बीच में मत बोलिए, सन 2005 में अरे पहले सुन लीजिए जरा मेरी बात सुन लीजिएगा, कैसे लोगों ने कहा सन 2005 में जंगल राज नहीं सन 2005 अरे सुनिए, सन लालू प्रसाद यादव की पार्टी को बिहार की जनता ने 5 चुनाव बुरी तरह हराए थे।